हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज की वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात कर रही हूं EWS DG कैटेगरी के जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में फॉर्म निकलते हैं उसके बारे में। और देखिए, जल्द ही ये फॉर्म निकलने वाले हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपने बच्चों का फॉर्म भरने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो इकट्ठे कर लिए होंगे। और जैसे ही DOE की तरफ से कोई भी सर्कुलर या कोई भी नोटिफिकेशन इस फॉर्म से रिलेटेड आता है तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से उसकी जानकारी तुरंत आपको देने की कोशिश करूँगी, ताकि आप अपने बच्चे का फॉर्म बहुत ही आसानी से, सही तरीके से और सही समय पर भर पाएँ। देखिए, जब भी ये फॉर्म निकलेंगे, फॉर्म भरने से पहले आपको अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना होता है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम में कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो है छोटी सी मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों का नाम आने के बावजूद भी उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता है। और क्या वो मिस्टेक है, क्या वो गलतियां हैं जो पेरेंट्स करते हैं, इस वीडियो में वही जानकारी लेकर आई हूं, ताकि आप इस साल वो गलती दोबारा से ना दोहराएं। क्योंकि देखिए, ये जो फॉर्म है बहुत ही लिमिटेड सीट पे निकलते हैं और हजारों की संख्या में पेरेंट्स इस फॉर्म को भरते हैं। और बहुत ही भाग्यशाली जो बच्चे होते हैं उनका नाम इस लिस्ट में आता है और उन बच्चों को मौका मिलता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का। और कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उन पेरेंट्स के लिए जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो मैं नहीं चाहूँगी कि कोई ऐसी गलती आपसे हो कि आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आ जाए और फिर भी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आप अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो स्कूल में ना करवा पाएँ। तो आपको कोई भी ऐसी गलती नहीं दोहरानी है। अगर आप ये फॉर्म भरते हैं तो आप मेरी वीडियोज़ को देखिए, उनसे रिलेटेड सारी जानकारी लीजिए। छोटी जानकारी के बारे में छोटी छोटी बातें मैंने फॉर्म से जुड़ी हुई जितनी भी होती है वो अपने वीडियो के माध्यम से बताती रहती हूँ। मैं लास्ट ईयर भी मैंने बताया था, इस साल भी आपको बताते जा रही हूँ। अगर कहीं कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए। मैं कोशिश करती हूँ उन कमेंट के ऊपर वीडियो बनाने की, और पॉसिबल होता है अगर वहाँ पर एक वर्ड में या एक लाइन में आंसर देने का, तो मैं वहाँ ही आपको क्लियर कर देती हूँ आपको क्या करना है आपके डाउट्स को लेकर। देखिए, सबसे पहले जब भी आप ये फॉर्म भरेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन होगा बच्चों का, और रजिस्ट्रेशन के टाइम में आप से एक मोबाइल नंबर मांगा जाएगा वहाँ पे। और देखिए, यहाँ पर कॉमन मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होते हैं, पेरेंट्स खुद से फॉर्म नहीं भर पाते हैं या वो साइबर कैफ के पास चले जाते हैं, वहाँ पर फॉर्म भरवाते हैं। और कहीं ना कहीं वो साइबर कैफ कई बार क्या करता है, अपना मोबाइल नंबर ही मेंशन कर देता है वहाँ पे। तो इस तरह की मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। देखिए, मोबाइल नंबर आपको अपना पर्सनल ही देना है, मदर का या फादर का, और वही मोबाइल नंबर देना है जो आपका एक्टिव हो, जिस पे आपकी कॉलिंग आती हो, जिस पर आपका मैसेज आता हो SMS के थ्रू। क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी, अगर आपके बच्चे का नाम लॉटरी लिस्ट में आता है, उसकी जानकारी, आपके बच्चे का नाम किस स्कूल में अलॉटेड हुआ है, वो सारी जानकारी आपके उसी मोबाइल नंबर पर आता है। और जिसका आप मोबाइल नंबर दे रहे हैं, हो सकता है वो ध्यान ना दे कि किस तरह का मैसेज है, क्या है। तो इसके लिए देखिए, ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अपना ही मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के टाइम में मेंशन करना है। अब देखिए, दूसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं पेरेंट्स, वो होता है स्कूल का चयन करते टाइम में। देखिए, जब भी आप स्कूल का सिलेक्शन करेंगे, बहुत ही ध्यान से आपको स्कूल का सिलेक्शन करना है। 5 किलोमीटर से नीचे के एरिया में जितने भी स्कूल आपके आएंगे, वो सारे स्कूल आप अनलिमिटेड स्कूल जितने भी लिस्ट में आएंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है। बट 6 किलोमीटर से ऊपर जब भी आप स्कूल सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपके पास चॉइसेस होती है कि आपको केवल 5 स्कूल ही सिलेक्ट करना है। यहीं पे जो पेरेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, क्योंकि 5 किलोमीटर से जो नीचे स्कूल सिलेक्शन का जो चॉइस होता है आपके पास, वो सारे स्कूल होते हैं। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स सारे स्कूल को टिक कर देते हैं। वैसे तो मैं भी बोलती हूँ कि आपको सभी स्कूलों को सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए, अगर आप सक्षम नहीं हैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए, आपको लगता है कि मुझे अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना है, प्राइवेट स्कूल में हम नहीं पढ़ा पाएंगे, उतनी फ़ीस हम नहीं पे कर पाएंगे, और दिल्ली के अंदर छोटे से छोटे स्कूलों में भी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है बच्चों की, तो ऐसे केस में आपको सारे स्कूल ही सिलेक्ट करने चाहिए। वहाँ कोई भी दो राह नहीं है। मैं आपको बार बार बोलूँगी कि सारे स्कूल आप सिलेक्ट करिए। कुछ पेरेंट्स हैं जो उनको लगता है कि कुछ ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों में
उनके बच्चों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं पढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ के स्कूल का माहौल सही नहीं है, टीचर सही नहीं है, या जो भी आपका कारण हो सकता है। तो कुछ ऐसे स्कूल होते हैं पेरेंट्स के मन में जिनके बारे में लगता है पेरेंट्स को कि अगर इन स्कूलों में हमारे बच्चों का नाम हो जाए तो हम नहीं पढ़ाएंगे। बट जब लिस्ट आती है तो कहीं ना कहीं वो सारे स्कूल को सिलेक्ट कर देते हैं, और जब लॉटरी में नाम आता है, हो सकता है आपके बच्चे का जो नाम है उसी स्कूल में आ जाए जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं। तो उस केस में देखिए, आप अपने बच्चे का जो स्कूल का सिलेक्शन करेंगे फॉर्म भरने के टाइम में, उस स्कूल को आप बिल्कुल स्किप कर दीजिए, उस स्कूल को आप सिलेक्ट मत करिए, क्योंकि सीट के अकॉर्डिंग ही बच्चों का नाम जो है लॉटरी लिस्ट में आता है। तो हो सकता है उसी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कोई स्कूल है आपके आसपास जिसमें आप अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहते हैं, वहाँ का माहौल सही नहीं है, वहाँ पर बच्चे के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता है, आपको लगता है कि वहाँ नहीं पढ़ाना है मुझे, तो आप उस स्कूल को स्किप कर सकते हैं, उसे सिलेक्ट करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। देखिए, दूसरा केस होता है, आपको 6 किलोमीटर से ऊपर के स्कूल को चॉइस करने का मौका मिलता है। मतलब 6 किलोमीटर से ऊपर आप केवल 5 स्कूलों को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सोच समझकर स्कूल का चयन करना है। देखिए, 6 किलोमीटर की जो दूरी होती है वो बहुत हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, नर्सरी, केजी और फर्स्ट क्लास के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझकर स्कूल को सिलेक्ट करना है, क्योंकि कई बार आपके आसपास के एरिया में आपके बच्चों का नाम नहीं आता है। हो सकता है अगर 6 किलोमीटर से ऊपर की दूरी में कोई स्कूल में सीट खाली है तो वहाँ आपके बच्चे का नाम सिलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ भी आपको सोच समझकर स्कूल को सिलेक्ट करना है। पिछले साल भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे कमेंट के माध्यम से उनके बच्चों का नाम आ गया था 6 किलोमीटर से ऊपर के स्कूल में, और वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि मैम आप बताइए कि हम अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं या नहीं करवाएं, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत छोटा है, इतनी दूर हम कैसे भेजेंगे। तो देखिए, ये आपको पहले ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 6 किलोमीटर की दूरी बहुत हो जाती है छोटे बच्चों के लिए, और 6 किलोमीटर के बाद अगर आपके बच्चे का स्कूल में किसी स्कूल में नाम आता है तो वहाँ पर अप डाउन का जो खर्चा होता है वो कहीं ना कहीं स्कूल की फ़ीस से ज़्यादा आपको उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर आपको ट्रांसपोर्ट के लिए स्कूल की बस लगानी पड़ेगी। और आप आइडिया लगा सकते हैं जिस हिसाब से किराया बढ़ा हुआ है, आपका जो बस का रेंट होगा, बस का जो किराया होगा वही 3 से लेकर 4 हज़ार के बीच में हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए बहुत ही सोच समझ के स्कूल का सिलेक्शन करना है। अगर आपको लगता है कि 6 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा है हमारे बच्चे के लिए, हम कंफर्टेबल नहीं है अपने बच्चे को भेजने के लिए, हमारा बच्चा कंफर्टेबल नहीं होगा इतनी दूर जाने के लिए, तो आप वो स्कूल बिल्कुल भी मत सिलेक्ट करिए। क्योंकि कई केस में ऐसा होता है आसपास के स्कूलों में जब सीट फिल हो जाती है, अगर 6 किलोमीटर से ऊपर की दूरी में कोई स्कूल में सीट खाली रहती है तो उस केस में बच्चे का नाम आ जाता है लॉटरी लिस्ट में। तो कुछ नहीं कह सकते हैं आपके बच्चे का नाम किस स्कूल में आएगा। जितने स्कूलों को आपने सिलेक्ट किया होगा किसी भी स्कूल में आपके बच्चे का नाम आ सकता है। तो स्कूल का चयन आपको बहुत ही सोच समझकर करना होगा। 5 किलोमीटर की दूरी में आप अनलिमिटेड जितनी भी लिस्ट आती है आपके सामने उन सभी स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। इन केस आप किसी भी स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, या कोई सी भी स्कूल में नाम आएगा तो आप प्राइवेट स्कूल है तो आप पढ़ा देंगे अपने बच्चों को। तो स्कूल का जो सिलेक्शन है आपको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होगा। साइबर कैफ में अगर आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो उसको आप सारे डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करके ये मत बोलिए कि आपको जब टाइम मिलेगा आप फॉर्म भर दीजिएगा बच्चे का, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं बोलना है। आपको वहाँ पर सामने बैठ के अपने बच्चे का फॉर्म भरवाना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की जितनी भी डिटेल होगी वो सही सही भरवानी है। और स्कूल का सिलेक्शन तो आपको उन अपने सामने ही करना है बैठ के कि आप किस किस स्कूल को सिलेक्ट करना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपके बच्चे का अगर नाम आ जाए किसी स्कूल में तो आपको खुशी हो, कहीं ना कहीं आप दुविधा में ना फंस जाएं कि हम अपने बच्चे का एडमिशन करवाएं या ना करवाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और अपने बच्चे का आप फॉर्म सही तरीके से भरेंगे और अपने सामने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ भरेंगे। और देखिए डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है आप अपने सामने सही सही भरवाइएगा, और अपने आप अगर आप फॉर्म भरते हैं तो
अपने आप भी आप सही डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि जो भी डिटेल आप भरते हैं डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड वो सारी डिटेल आपका स्कूल में वेरिफिकेशन होती है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अपने बच्चे का फॉर्म भरना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी जानकारी किसी का पूरा जीवन बदल सकती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।